कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक। जब प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 साल का इंटरेस्ट चलता है और फिर नेक्स्ट जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे चढ़ता है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चाहिए तब जाकर के आपके पास जैसे देखो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी टाइम टी एंड रेट आर हो। ठीक है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है चलिए यहाँ देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। जो फॉर्मूला होता है, जैसे प्रिंसिपल दे रखा आपको, टाइम दे रखा हो, रेट दे रखा हो, R% पर एनम। क्या हुआ? आप लोग इधर आइए तो, इधर बैठिए। आवाज कट कट जा रहा है। बारिश हो रही है क्या बाहर? कैसे हो रहा है? आवाज क्यों कट रहा है? तो अमाउंट का डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस 1/20 हो गया। यस, 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये जानते होगा आप लोग। अमाउंट इज डायरेक्ट, इसमें अमाउंट होता है p प्लस 1 प्लस R/100 टू दी पावर टाइम। अगर आपने इंटरेस्ट की बात करेगा तो अमाउंट निकाल करके उसमें से p आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा आपको। इस इंटरेस्ट की बात करेगा तो क्या करेंगे आप? CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा, CI की, तो आप क्या करेंगे? ए में से p को आप माइनस कर दोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आप जितने साल के लिए दे दिए, एक बार में ही हो गया, आपको उसका पैसा मिल गया। इसमें क्या होता है कि इतने साल के लिए दिए, फिर उस पर इंटरेस्ट होगा, फिर अगर आपने पैसा वापस न लौटाया तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगते रहेगा। नोट हो गया फॉर्मूला?
हो गया। चलिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉरी ये होता है फार्मूला सीआई, ये अमाउंट का डायरेक्ट इसमें फार्मूला यूज करते हैं, P1 + R/100 टू दी पावर T। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से क्या करोगे, P को माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि क्या होगा। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं नोट करने वाली। देखिए अगर आपके पास एनुअली दिया हुआ रहेगा इंटरेस्ट रेट तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें आपसे लिख लिया कि हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा, तब कौन सा कैसे करेंगे हम? तो फर्स्ट वन, यस, when interest when interest is compound, अगर क्वेश्चन में आपसे बोला हाफ ईयरली, ध्यान देंगे हाफ ईयरली लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो होता है टाइम जो होगा, टाइम वो पहले से जो टाइम है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और रेट जो होगा, जो पहले से रेट दिया हुआ है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये कर लेंगे आप, इतना परसेंट, बाकी सब कुछ कोई कुछ नहीं होता है, सेम रहेगा। सेकेंड की बात मैं करूं कि when interest is compound क्वार्टरली होगा इसी में, हाफ ईयरली, तो टाइम जो होगा उसका मतलब उसके फार्मूले में 2T कर देंगे, मतलब आधे साल में ही, मतलब आपके पास 6 मंथ पर ही क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट लगने लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वे एनुअली नहीं बोल रहा है कि हम एनुअली नहीं लेंगे, हाफ ईयरली ही हम सारा कुछ वर्क करेंगे। तब उसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, टाइम को डबल करना पड़ेगा और रेट को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में टाइम जो होगा वो क्या होगा 40, ठीक है। और रेट जो होगा, जो पहले से आपके पास रेट दिया हुआ है उसका 1/4 कर देंगे, याद रहेगा, ये नोट करने वाली बात। यस, चलिए नोट हो गया। सर 2 मिनट रुकिए। सर क्वार्टरली करने का मतलब या 3 मंथ ना,
3 मंथ। तो क्वार्टरली रहेगा तो टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट जो पहले से दिया रहेगा उसका 1/4 कर देंगे। अगर ईयरली दे हाफ ईयरली दे रखेगा तो 2t कर देंगे और r/2 कर देंगे। बाकी यस r/4 ये लिखा हुआ रहेगा आपको, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, क्वार्टरली लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है या एनुअली लग रहा है। तो एनुअली के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चंस में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपका मेंशन क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे अभी क्वेश्चन एक देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में आपके पास मेंशन क्या रहेगा कि ये कंडीशन लग रहा है, ये याद ही नहीं रहता है, लोग ध्यान में नहीं रहता है। ये ध्यान में रखेंगे कि हाफ ईयरली दिया तो आप क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, 2 ईयर्स तो 4 ईयर्स। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली, तो ईयरली में कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, नोट करके इसीलिए लिखे हैं, जो फॉर्मूला है वही रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड। कंप्लीट। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 10% per annum for 3 years। आपको CI पता करना है क्या होगा। रेट दे रखा है 8,000 अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। हाँ कैसे निकालेंगे।
क्या हो जाएगा, सबसे पहले अमाउंट निकलेगा ना, तो अमाउंट का तो फॉर्मूला है, ठीक है, एक मिनट सर। P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर टाइम, ये था ना, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 8000, 1 प्लस R की जो वैल्यू हो गई 10% टू दी पावर 3, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 8000, ये कितना होगा, 11 264 अपॉन आंसर आएगा सर। 10 होगा क्या, का क्यूब, और दिस इज 11 अपॉन 10, यस आना तो चाहिए, देखो 1 2 3, ये क्या होगा, 3 शून्य से कैंसिल हो गया, तो ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब क्या होता है, किसी को पता है, हमने बताया था ना कि आप 20 तक याद रख लीजिए, अगर आपको कंपटीशन क्लियर करना है तो 20 तक क्यूब याद रखेंगे, और स्क्वायर जो है 30 तक, आप ऐसे 50 तक याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13, ये होगा ना, 31 कितना होगा, 1 ठीक है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, तो अमाउंट मल्टीप्लाई करो आप 8, हाँ ठीक है ना, 8 और 24, 24 है 2 26, और 8 है 2 10, इतना होगा, तो अमाउंट आ गया, तो CI क्या हो जाएगा, 10,648 माइनस इसमें से 8000 को आप हटा देंगे तो CI मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 2648, दिस इज योर आंसर, ये इतना रुपीज आंसर हो। सर ये तो एग्जाम के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक सर। शॉर्ट ट्रिक्स क्या करेंगे, शॉर्ट पहले पढ़ लीजिए तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स में भी कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हो, ये 11 क्यूब वगैरह ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, पहले देख लें कैसे कैसे करते हैं, कैलकुलेशन से कहाँ भागोगे, ये तो आसान ही था, फटाफट फटाफट आपको करना है। नोट हो गया, Yes, sir.
ठीक है। सर आगे कुछ बोलोगे तब तो, किसी ने बोला कि नोट कर रहे हैं आपके। चले नेक्स्ट आइए। पी दे रखा है आपको 1000, आर जो है आपका 5% पर एनम है, और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो आपको पता करना है ए इज व्हाट, व्हाट, हाँ यस। सर निकालना क्या ए की वैल्यू पता करनी है, अमाउंट। सीआई नहीं दिया हुआ है, सीआई नहीं निकालना है। एक बात बोले सर, यस। थोड़ा 5 मिनट टाइम। इतना लेट कहाँ लेट हो गया, घर से पहले निकला करो। One. Yes, amount 1157.625। सिंपल सा है, 1000 पर मैंने दिया था ताकि आपको आसान हो। आप अमाउंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर क्यूब, ये निकालना है। हाँ, ये आपके पास 1000 हो गया। 1 प्लस 5% की बात हो रही है, तो पावर 3, ये क्या होगा सर 1157। 1000 इधर जाएगा तो 1 अपॉन, और ये 3 टाइम्स होगा ना, ये होगा 1 2 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें आ जाएगा 21। हाथ से करना है कैलकुलेशन, तो बताओ। ऐसे करो, देखो 21 इंटू 21 क्या होगा, 441 होगा। ठीक है, अगर जिनको नहीं क्यूब आता है फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बाई 8। ठीक है, अब इसको अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1157.62। आधी कैलकुलेटर यूज किया, कैसे किए बताओ। वो तो डेसिमल दिखाता है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सर। देखो इस तरह क्वेश्चंस के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, उसने आज बताया था ना उस दिन वैदिक मैथमेटिक्स। हाँ, तो वैदिक मैथमेटिक्स में देखो ध्यान से सुनेंगे, इनको जोड़िए 4 4 कितना होगा, 8 1 9, इनको जोड़िए 2 1 3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 को जोड़िए 2 और 7 9। अच्छा नीचे में 8 है ना,
कोशिश कीजिए कि ये सारा कुछ ऊपर चला जाए, नीचे कुछ नहीं बचे। 9/8 आया ना, हाँ। तो 8 को मतलब ये फॉर्मेट जो मिल रहा है ये थोड़ा सा, 9/8 हाँ ये क्या होगा, 1.2 इसको और छोटा करना चाहते हैं। 9/8 अच्छा चलो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या होगा, 1, फिर क्या होगा, इतना होगा क्या, कुछ देखो तो। हाँ नहीं होगा, नहीं, 8 एक बार में जाएगा, फिर फिर एक बचेगा। अच्छा एक बचेगा ना, 1.125 1.125 होगा। हाँ। अच्छा ये ऐड करो, 5 2 7 कितना होगा, 7 1 8 1 9, यानी ओवरऑल 9 ही होगा। हाँ। इसका भी ऐड करके देखो, ओवरऑल 9 आना चाहिए। इसमें तो हम लोग बस क्रॉस चेक रखिए सर। ऑप्शंस दिया रहेगा ना, ऑप्शन दिया रहेगा ना। ऑप्शन अगर 1.57.65 रहता है, ये तो तेरा 1.5 आया। तो 9 कैसे आएगा सर? 26 वैसे वही में कर पड़ा। सब ऐड इसको ऐड करो तो 9 आ रहा है। लो देखो ऐड कर रहा हूँ, 1 1 कितना होगा, 2 और 5 7 7 7 14 और 6 20 और 2 22 और 5 27 2 9। सब के लिए ये वैदिक मैथमेटिक्स में मतलब ये आ जाता है फिर भी, ऐसा नहीं कि डेसिमल से उसको मतलब ही नहीं है, ये 9 ही आएगा। सर मेरा ये कहना है कि अगर हम मोबाइल से बनाते तो मेरा तो 1.25 आंसर आएगा, उससे कैलकुलेट करेंगे किससे, जैसे आप ये 4.1 ये वाला, आंसर। हाँ हाँ हम बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है सुनो ध्यान से सुनो, ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप कैलकुलेटर से करोगे तभी जाकर, ये मैं जानता हूँ कि इसमें 90% लोग यहाँ कैलकुलेटर यूज किए हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपने बाई हैंड भी कर रहे हैं तो आपको समय लग रहा है, तो इतना के बाद आप समय थोड़ा सा 2 सेकेंड 4 सेकेंड तो बचत कर सकते हैं ना आप। सर 29 है तो बोले 9 है सर, कहीं 29 नहीं 27 को बोले, 7 और 2 9। 9 आ गया ना। हाँ। 37 आ जाता है सर। कौन सा 30, तो 7 और 3 10 कितना होगा, होगा ना 7 और 3 10, तो इसका भी 10 ही आएगा। अगर इसका 7 आएगा तो इसका भी 7 ही आएगा, इसका 5 आएगा तो इसका भी 5 ही आएगा, ऐसा ही लॉजिक है, ये वैदिक मैथमेटिक्स का ऐसा ही लॉजिक है, ठीक है। आप कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को, मैं बना देता हूँ। रुको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The compound interest CI on Arish 30,000 at 7% per annum is 4347. Then find time
टाइम आपको पता करना है इस क्वेश्चन में। देखो तो क्या होगा, कैसे होगा। सर 4347 में क्या है सर, अमाउंट है? अमाउंट है, कौन सा अमाउंट? 4347 4347। इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, यस सर। सीआई है, क्वेश्चन पढ़ो ना जी। द सीआई ऑन द दिस at the 7% NM is this. और ये 4 तो है। This is the CI. क्या निकालना है? टाइम पता करना आपको, टाइम क्या होगा। पहले प्रिंसिपल निकल जाएगा। पता है तो फटाफट आंसर बोल ना रही हूँ, कैलकुलेटर यूज करता है। $30,000 प्रिंसिपल है और सीआई दे रखा है आपको, तो कैसे करोगे। पहले ये निकाल लेंगे सर। ए निकाल लेंगे पहले। ओके, तो ए निकालोगे कैसे, टाइम तो पता नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए ओके ओके। आया कुछ, कैलकुलेटर यूज भी करो फिर भी नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। देखिए ए पता है, ए नहीं ना मालूम है हमें। ये निकल गया सर। ये नहीं मालूम, पता नहीं क्या। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए तो पता चल जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है। 34 34 7। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 34 7। 34347, सॉरी पी यहाँ छूट रहा है। पी की वैल्यू हो गई 1 प्लस आर 7/100 टू दी पावर टी। ये टी फाइंड आउट करना आपको। तो यहाँ से आप देखें ये हो जाएगा 347 डिवाइडेड बाई ठीक है सर। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 107। अब ये देखो तो 3 से कटेगा क्या, 4 3 7 3 10 10 4 तो कटेगा। तो ये क्या होगा 1000 और ये 3 से कैंसिल करो, कितना होगा 1 1, फिर 4, फिर यहाँ पर कितना होगा 4 ना 9 होगा। फिर से देखो तो क्या होगा
कुछ कटेगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब डेसिमल में होगा। आप ये किसी ना किसी का क्यूब होगा या कुछ होगा आपके पास। क्यूब होगा। इसको भी कर देंगे ना, ऐसा है ये 449। सर 29 का क्यों होगा सर? 29 का रहा है। 23 का क्यों? 12 किसी का सर ये डेसिमल में आएगा सर। सर 1144 नहीं होगा सर। 1/07 होगा। सर इसको डायरेक्ट डेसिमल सर तो ये आंसर है। डायरेक्ट डेसिमल। अब देखो एक बात बताओ, देखो कैसे आएगा। 107 का स्क्वायर करो, राइट साइड पकड़ो, 107 का स्क्वायर करो, आप इसी को मल्टीप्लाई करो, आएगा। 107 का स्क्वायर का 1144 आ रहा है। हाँ उतना ही आ रहा है। 1144 देखिए आ गया। 107 को मल्टीप्लाई कीजिए 107, यानी 107 107 का स्क्वायर लिखा हुआ है 107 का, ये यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है 170 और नीचे का जो पार्ट है ये लिखा हुआ है। और यहाँ से देखो आप इससे कंपेयर करो, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो t को t से कंपेयर कर लीजिए, तो t इक्वल टू क्या होगा? 2 इयर्स। ये राइट साइड को ही पकड़ते हैं, ये पार्ट जो है ना इसी का स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। तो आप देखो 100 है ना नीचे में, तो ये 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे में, तो ऊपर का भी कुछ ना कुछ स्क्वायर ही होगा, यानी कि 107 का ही स्क्वायर होगा। आपको ऐसे करना है नहीं। तो यहाँ पर आपको इतना कट करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि भाई यहाँ के बाद तो कट नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो इसका 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, या 100 का क्यूब होगा, या 100 का पावर 4 हो सकता है। तो 100 का स्क्वायर है यहाँ पर, 107 का सेट हो सकता है, बस बन जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, आ जाता है, ऑप्शन दिखता है। ठीक है सर। सर बैक कीजिए तो। सर बैक करवाओ सिर्फ, लो और बैक। इसके पहले तो क्वेश्चन नहीं था, ऐसी था। ये तो हो गया सर, पीछे था। कंप्लीटेड। हो गया सर।
है